अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है वैलेंसी। केमिस्ट्री में जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस थी जैसे मैटर, सब्सटेंस और एटॉमिक यूनिट और एटम्स, इसी तरह वैलेंसी को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। अगर आप वैलेंसी को अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर लोगे ना, तो आप जो केमिकल रिएक्शन फर्दर हमने नेक्स्ट चैप्टर्स में करने हैं तो उनको करने में आपको आसानी होगी। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। तो चलो देखते हैं वैलेंसी है क्या। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत को क्या कहते हैं हम? कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास है अगर एच है, एक एलिमेंट है, दूसरा Cl है, इन दोनों ने मिलकर बना दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये इसकी क्या कहलाती है कि ये इसकी कैपेसिटी है कि इसने एक एलिमेंट, किसी भी एटम के एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर क्या बना लिया है? बॉन्ड। तो ये क्या कहलाएगी? इसकी वैलेंसी। अब ये डिपेंड किस पे करती है? इसकी डिपेंडेंस होती है, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। किस पे डिपेंड कर रही है? दो चीजों पर, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है, दूसरा वैलेंस शेल के ऊपर। ठीक है, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये उस पर डिपेंड कर रही होती है। अब वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या बेसिकली, उसको देख लेते हैं। उसके लिए हम स्टडी कर लेते हैं वैलेंस शेल क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, सपोज वैलेंस, सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंस शेल को। ठीक है, वैलेंस शेल, शेल को देख लेते हैं। सबसे पहले वैलेंस शेल होता क्या है? सपोज मेरे पास है सोडियम का एक एटम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर उसे कहते हैं जो आपके पास प्रोटॉन नंबर होता है। ठीक है, जितने आपके पास प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। 11 है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके शेल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास शेल होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर। ये क्या, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, बाकी न्यूक्लियस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने हो गए? 10। और एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 11। ठीक है, और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया सोडियम का। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए पूरे। ठीक है, ये अब क्या कहलाता है? इसका बाहर वाला, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है ना किसी भी एटम का, उसको कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, या तो वैलेंस शेल भी इसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल भी इसी को बोलते हैं, और लास्ट शेल भी, आउटर मोस्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट शेल की बात की जाए किसी भी एटम के अंदर, तो ये तीनों चीजें इसी को कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आपके पास लास्ट शेल होता है ना, जो आउटर मोस्ट शेल होता है जो आपके पास किसी भी एटम के अंदर, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको आप क्या कहते हैं? ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ये मेरे पास लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका जो पहला शेल होता है ना किसी भी एटम के अंदर, उसको आप बोलते हो के शेल। ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा होता है एल शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर होता है एम शेल। ठीक है, जैसे इसके एम शेल में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एम में भी 8 ही होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह क्लोरीन की बात की जाए तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। वैलेंस शेल में 17 जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इसका लास्ट वाला शेल होगा उसको वैलेंस शेल कहते हैं। अब जिस तरह हर एक इंसान, जैसे हम वर्ल्ड में रहते हो, जब कोई इंसान दुनिया में रहता है तो उसको क्या क्या चीज चाहिए होती है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात जिंदगी को पूरा करने के लिए? वो पैसे को अर्न करता है। ठीक है, हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। इसी तरह एटम से भी क्या करते हैं? वो स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। जैसे पीछे मैंने बताया सोडियम का एक एटम था, एक इलेक्ट्रॉन था इसके वैलेंस शेल में। ठीक है, वो स्टेबल नहीं था। ठीक है, उसको स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। ठीक है, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो स्टेबल नहीं था। इसलिए एटम क्या करते हैं? अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लूज कर देते हैं। ठीक है, अब ये गेन और लूज जो होता है ना, वो 2 रूल्स पे डिपेंड करता है। अब कौन से दो दो इसके बेसिक रूल्स हैं? कौन कौन से बेसिक रूल्स? 2 हैं। एक तो ये ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल होता है। ठीक है, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, और दूसरा ये फॉलो करता है किसको? ऑक्टेट रूल को।
डुप्लेट नेम से ही शो कर रहा है कि इसमें मतलब होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। डुप्लेट मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई इन द लास्ट शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पर हमारे पास हीलियम है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसको क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। इसे क्या करना है, किसी भी एटम से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना है। गेन करके ये भी अपने पास क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है अपने वैलेंस शेल में, इसलिए इसको कहते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी आपके प्रोडक्ट टेबल में वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ऑक्टेट रूल की बात की जाए तो उसमें अब आपके पास आ जाता है कि इसमें क्या होता है, ऑक्टा। ये ऑक्टेट जो है ना आपका, ऑक्टा से निकला है। ऑक्टा का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा कि आपके आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो स्टेबल फॉर्म में रहेंगे। जिस तरह ये हीलियम एक स्टेबल जो है एटम है, इसको ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है। अब ऑक्टा मतलब होता है 8, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। सपोज मेरे पास एक नियोन का एलिमेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास कितने होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। अब इसकी बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये इसका हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद एक शेल और इसका दूसरा शेल, ठीक है। ये इसका आउटर मोस्ट शेल हो गया। अब अगर बात की जाए नियोन की, तो नियोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। कैसे, ये इसका 1, ये इसका न्यूक्लियस 1, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में कितने, 8। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये अब क्या है, स्टेबल है। हीलियम भी स्टेबल है और नियोन भी स्टेबल है, ये दोनों स्टेबल क्या है, एटम्स है हमारे पास। अब नोबल गैसेस की बात की जाए, मैंने पहले भी बताया कि हर एलिमेंट कोशिश करता है पीरियोडिक टेबल में कि वो ऑक्टा रूल को फॉलो करे, जैसे नोबल गैसेस फॉलो करती है। नोबल गैसेस कौन कौन सी होती है, हमारे पास नोबल गैसेस जो होती है ना, नोबल गैसेस होती है हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सारी की सारी क्या है, नोबल गैसेस है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नियॉन के भी 8 होते हैं, इसके भी 8 होते हैं, क्रिप्टॉन के भी 8 होते हैं, जीनॉन के भी 8 होते हैं, 8 होते हैं और रेडॉन के भी 8 होते हैं। इसलिए सारे एलिमेंट कोशिश करते हैं कि हम इन जैसी जो है ना अपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, ताकि वो अपने आप को स्टेबल फील करवाएं। अब जो वैलेंसी होती है ना, वो 3 रूल्स इसके होते हैं बेसिकली। या तो इसका जो होता है वैलेंसी में क्या होता है, अगर आपके पास किसी भी वैलेंस शेल के अंदर 4 से ज्यादा एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो किसी एलिमेंट के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो किसी एलिमेंट के अंदर 4 जितने एलिमेंट्स जो है ना वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर पहला केस क्या है, इन केस इफ लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, less than 4 electron present in valence shell, then क्या होगा, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में अगर प्रेजेंट हो तो क्या होगा, ये इसका पहला केस हो गया, फर्स्ट वाला केस ये हो गया। इसमें अब हमारे पास क्या होगा, सपोज मेरे पास क्या है, 3 मैं एग्जांपल्स ले लेती हूँ। एक तो मैं ले लेती हूँ सोडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। दूसरा मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। और तीसरा एल्यूमिनियम। ये तीनों क्या पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आती हैं। सोडियम की बात की जाए तो फर्स्ट इसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल और इसका सेकंड वाला शेल, ठीक है। ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया। 2, इसके 8, एम शेल, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लेते हैं साथ साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये वाला इसका हो गया 11 वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसके अब इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। ये इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह मैग्नीशियम का भी स्ट्रक्चर पहले ड्रा कर लेते हैं। 1
2 और ये इसका 3 और ये इसका न्यूक्लियस। 1 इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 10 और 2 12। इसी तरह अब बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की भी। 2 ये इसका आउटर मोस्ट शेल। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 और ये 1 2 3। अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके कितने 2 है 8 है और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब सोडियम है ना, सोडियम के पास अब 1 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में। अब इसको चाहिए 7 और इलेक्ट्रॉन इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टा को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऑक्टाटोल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। तो अब कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास 1 रुपया और आप चाहते हो उसके पास 10 रुपये हो जाए और वो 9 मांगे तो उसको कोई 9 तो नहीं देगा। लेकिन अगर वो अपना 1 छोड़ दे तो 9 वाला उसको उठा के अपने 10 पूरे कर लेगा। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम्स होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं अपना जो स्टेबल फॉर्म है उसको डिस्टेबल नहीं करें। इसको अब किसी ने भी क्या करना है, 9 इलेक्ट्रॉन नहीं देने। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देने, जो 7 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देने। इसलिए फिर सोडियम क्या करेगा, अपना ये जो है ना और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मतलब अगर मैं इसको रिमूव कर दूं इसके आउटरमोस्ट शेल को, ये वाला मैं सपोज इसको खत्म कर दूं, तो अब देखो, अब इसका जो शेल है वो तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज कर दिया। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने भी क्या करना है, इसको भी अब किसी ने 6 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देने हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। ये भी क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम है, इसने भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना है, इसको भी 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी अब कोई भी नहीं इसको देगा। तो अब बात क्या है, इससे समझ में आई ये कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिनके आखिरी शेल में कितने 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कैपेसिटी रखते हैं टू लूज करने की, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। इनके पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, सपोज अब सोडियम ने क्या किया था, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, उस पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम है, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, उस पर क्या आ जाएगा चार्ज, +2 आ जाएगा, 2+ आ जाएगा। एल्यूमिनियम है, उसने भी क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो उस पर पार्शियली चार्ज कौन सा आ गया, +3। तो ये कैपेसिटी जो ज्यादातर पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, ये कैपेसिटी होती है ज्यादातर मेटल्स के अंदर। ठीक है, मेटल्स क्या करती हैं, अपना इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर लेती हैं या तो लूज कर लेती हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। ठीक है, और अब अगर बात की जाए कि आपके वैलेंस शेल के अंदर क्या हो जाए, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब क्या कंडीशन होगी, तब क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, जो भी एटम्स होंगे, वो क्या करेंगे, अपना जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। इस केस में हमारे पास क्या होगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, पहले तो ये था ना, जब हमारे पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन कम थे तो लूज कर दिए थे उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ये होगा कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास, अब एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, सपोज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे साथ साथ में इसका एटॉमिक नंबर मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। ठीक है, अब इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट शेल न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। ठीक है, अब पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ठीक है, फिर 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसका क्या बन गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे में 5। ठीक है, इसी तरह हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। ठीक है, और इसमें अब क्या होगा हमारे पास, अगर बात की जाए इसकी, तो हमारे पास आ जाएंगे क्या,
इस पे जो होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस है। और साथ में हमारे पास क्या होगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दूसरे में कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 और 6। इसी तरह अगर बात की जाए नाइट्रोजन की, तो मतलब फ्लोरीन की, इसी तरह फ्लोरीन की अगर बात की जाए तो नेट का यहाँ पर इशू थोड़ा सा हो गया है, शायद वेदर की वजह से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, तो वेट कर लेते हैं। हाँ, चलें अब इसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन में क्या है, इसका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके 1 2 2 3 4 5 6 7 8, और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह फ्लोरीन को देख लेते हैं, इसका फर्स्ट शेल और इसका सेकंड शेल। पहले में 2 और दूसरे में कितने हो जाएंगे, इसके 7, 2 और 9 7, ठीक है, 3 4 5 6 7। अब वहां पे जब हमने बात की थी सोडियम की, एल्यूमिनियम की और मैग्नीशियम की, वहां पे क्या था कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स थे उनके आउटरमोस्ट शेल में, और उन्होंने क्या किया था, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था। अब यहाँ पे कितने हैं, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर नाइट्रोजन है ना, इसने क्या किया है, इसने गेन कर लिए, इसके पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स थे ना आउटरमोस्ट शेल में। आउटरमोस्ट शेल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने क्या किया, 3 को गेन कर लिया है, गेन कर लिए हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस नाइट्रोजन पे आ गया है कितना चार्ज, प्लस ये जो -3 इसका चार्ज आ गया, ठीक है। गेन करने से यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया इसके ऊपर। और ये इसी तरह फ्लोरीन की बात की जाए तो इसने कितने किए हैं गेन, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, ठीक है। और फ्लोरीन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। इसी तरह हमारे पास दूसरा कौन सा एलिमेंट था, ऑक्सीजन थी, हाँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने भी क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पार्शली -2 चार्ज इस पे आ गया, ठीक है। अगर इन केस आपके पास क्या हो कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट्स भी प्रेजेंट जरूर होता है स्टेट के अंदर, आपके पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट्स ऐसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं बाय चांस, जिसका एटॉमिक नंबर अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन हो। इफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, if 4 electrons present in outermost shell, into outermost shell, then what happened, इस वक्त outermost shell के अंदर हो तो उसमें क्या होगा, इसने क्या करना है, शेयरिंग कर लेनी है। इस केस में क्या होगी, शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनेगा, बॉन्ड क्रिएट होगा। सपोज मेरे पास क्या है, एक एटम है कार्बन, उसकी वैलेंसी उसका एटॉमिक नंबर था 6। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अब देखा जाए, सपोज मेरे पास कार्बन का ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल है और ये इसका सेकंड शेल है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके पास भी अब एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो अब चाहता है कि मेरे पास अब कोई ऐसा एलिमेंट आए जिसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जिसके साथ ये मिलकर बॉन्ड क्रिएट करे। अब हमारे पास हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 1। अब इसको भी एक एलिमेंट ऐसा चाहिए होता है जिसने इसके साथ मिल, जो चाहता है कि मैं स्टेबल होने के लिए, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए किसी ना किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाऊं। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलता है, कार्बन के साथ मिलके ये ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। ये इसके हाइड्रोजन है और ये एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये इसकी म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ये एक कार्बन का बॉन्ड जो है एलिमेंट है, और ये एक एटम इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा किसका है, हाइड्रोजन का। इनकी म्यूचुअल शेयरिंग से हमारे पास क्या बन गया है, एक एलिमेंट जिसको कहते हैं मीथेन, जो आप घरों में गैस भी यूज करते हो, ठीक है। तो हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या 3 चीजें आई हैं। एक तो ये कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लेस देन 4 होंगे, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो किसी भी वैलेंस शेल में, ये वीएस मतलब वैलेंस शेल में, तो आपके पास क्या होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी कोई भी मेटल, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और अगर इक्वल हो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी वैलेंस शेल के अंदर, तो आगे तो इसमें क्या होगी, म्यूचुअल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी और इससे बॉन्ड क्रिएट होगा।
इसी तरह अब आगे बुक के अंदर है, थोड़ी सी इन्होंने एग्जांपल बताई है, क्लोरीन का बताया, ठीक है, क्लोरीन और ऑक्सीजन है शायद, क्लोरीन है, इसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ है नाइट्रोजन बताइए, नाइट्रोजन के बाद कार्बन। इन सबको उन्होंने कहा है कि इनके साथ अब कौन कौन से एटम्स मिलते हैं और इनकी क्या वैलेंसी है। सपोज क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अब 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, ठीक है, अब इस क्लोरीन के साथ 1 हाइड्रोजन मिलेगा, इस नाइट्रोजन के साथ 3 मिलेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी, नाइट्रोजन की -3, कार्बन के साथ अब ये वाली कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, ठीक है, 4 हाइड्रोजन मिलेंगे तो आपके पास यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी आ जाएगी -4, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स अब आपको समझ आ गए हैं, इसकी वैलेंसी भी समझ आ गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा रखिए। क्या मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।